हेलो स्टूडेंट्स, आज स्ट्रेट लाइन की 9.3 की जो बच्चे क्वेश्चन हैं उसको देखते हैं इस लेक्चर में। देखो, हमने शायद 9 या 10 तक क्वेश्चन वहाँ कर लिए थे, 10 तक कर ली थी। 10 के बाद वाले क्वेश्चन देखो। 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। 2 लाइन है जो पास हो रही है 2,3 से। इंटरसेक्ट इच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक दूसरे को 60 डिग्री पे काट रही है। If the slope of one line is 2, find the equation of other line। तो किस तरह से जा रही है? 2, 3 से जा रही है। एक लाइन ये जा रही है, ये पॉइंट 2, 3 है, और दूसरी लाइन भी यहाँ से जा रही है, इस तरह से जा रही है। ये लाइन L1 है, इसका स्लोप उसने दे दिया कि 2 है, और ये दोनों आपस में 60 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस L2 का इक्वेशन लिखिए। तो L1 का इक्वेशन तो आपका आ ही जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके लिए स्लोप भी है, M1 कहते हैं इसका स्लोप M2 मान लें। तो इक्वेशन ऑफ L1 तो निकल ही जाएगा। इक्वेशन ऑफ L1 कैसे निकालेंगे? स्लोप को दे रखा है, क्वांटम अपने पास है। y माइनस y1 हो गया 3, ये लगा देते हैं 1.4 इजिकल टू m x माइनस x1, ये 2 है। तो y माइनस 3 इजिकल टू 2x माइनस 4। तो 2x माइनस y सबको में इधर ले गया, माइनस 1 इजिकल टू 0। ये हमारा L1 का इक्वेशन आ गया। अब L2 का इक्वेशन निकालना है। तो L2 का इक्वेशन निकालने के लिए आपको इसका स्लोप चाहिए, यानी M2 चाहिए। इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है, इसका स्लोप दे रखा है। तो एंगल वाले फॉर्मूले से आप स्लोप निकालेंगे। tan थीटा इजिकल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2, ये लगाएंगे। tan थीटा एंड tan 60, ये हो गया tan 60। M1 कितना है? M1 हमने 2 ले लिया, माइनस M2 निकालना है, अपॉन 1 प्लस 2 इंटू M2, इस तरह से। इसकी वैल्यू आप जानते हैं, tan 60 की वैल्यू √3। जब मॉडल्स हटाएंगे तो प्लस माइनस √3 आ गया। 2 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस 2M2। एक बार आप पॉजिटिव साइन ले लें, एक बार नेगेटिव लेंगे। तो पहले मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, √3 इजिकल टू 2 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस 2M2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, √3 प्लस 2√3 M2 इजिकल टू 2 माइनस M2। M2 को एक साथ ले आते हैं, इधर ले आते हैं। तो 2√3 प्लस M2 इजिकल टू, इसको इधर लगे 2 माइनस √3। M2 हमने इसमें से कॉमन ले लिया, 2√3 M2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2√3 प्लस 1 इजिकल टू 2 माइनस √3। तो यहाँ से M2 की जो वैल्यू आ गई 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2√3, ये आ गया। अब हमारे पास M2 आ गया, पॉइंट दे रखा है 2, 3 से पास हो रहा है। तो कहाँ से पास हो रही है लाइन? ये दूसरी L2 लाइन कहाँ से पास हो रही है? 2,3 से पास हो रही है। स्लोप हमने इसका निकाल लिया, स्लोप ये आ गया 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2√3। इक्वेशन लिख दे इसका, इक्वेशन ऑफ L2। तो y माइनस y1 3 हो गया इजिकल टू M2 हमारे पास ये आ गया, स्लोप ये आ गया, ये 1.4 लगा दिया, अपॉन 1 प्लस 2√3 इंटू x माइनस x1 2 है। इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये आपका इक्वेशन ऑफ L2 आ गया। तो इस तरह से हम L1 और L2 दोनों के इक्वेशन निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Find the equation of the right bisector of the line segment joining the point 3, 4 and -1, 2। एक लाइन है AB, इसके दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। एक ये दे रखा है कि 3, 4 से जा रही है और -1, 2 इस तरह से जा रही है। इसके राइट बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना है। राइट बाइसेक्टर यानी इस पर परपेंडिकुलर हो और इसको बाइसेक्ट करें, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो ये C पॉइंट है, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका आपको इक्वेशन लिखना है, CD का इक्वेशन लिखना है। तो हम क्या करें, इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं कि M1 है, और इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं M2 है। दोनों कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं। तो कंडीशन लग जाएगी M1 इंटू M2 इजिकल टू -1। तो यहाँ आपका जो CD है परपेंडिकुलर है AB पर,
तो इसका मतलब है कि m1 इंटू m2 इजिकल टू -1। m1 कैसे निकलेगा, m1 यहाँ से निकाल देते हैं, बाई 2 माइनस बाई 1 2 माइनस 4 x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 3, ये हो गया m1। m2 अपने को नहीं पता है, निकालना है, इजिकल टू -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 अपॉन नीचे आ गया -4, तो 2/4 एंड 1/2 आ गया, 1/2 m2 इजिकल टू -1। तो m2 की वैल्यू यहाँ से -2 आ गई। अब m2 तो हमारे पास आ गया, अब अपने पास पॉइंट चाहिए तो c के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। c के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, c क्या a और b को बाइसेक्ट कर रहा है, c इसका मिड पॉइंट है, c इज मिड पॉइंट ऑफ ab का मिड पॉइंट है c, तो c कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, 3 माइनस 1 अपॉन 2 और 4 प्लस 2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो c के कोऑर्डिनेट इस तरह से आ गए 1 और ये हो गया आपका 6 3 हो गया 1,3। तो ये हमारे c के कोऑर्डिनेट आ गए। हमारे पास कोऑर्डिनेट है और स्लोप भी है, स्लोप -m2 दे रखा है, तो लाइन का इक्वेशन लिख देंगे CD का। तो इक्वेशन ऑफ CD y माइनस y1 इजिकल टू m2 x माइनस x1। तो यहां से आ गया y माइनस y1 है 3, m2 -2, x माइनस x1 यानी 1, और सॉल्व कर दो y माइनस 3 इजिकल टू हो गया -2x प्लस 2, तो 2x को इधर ले आए प्लस y और 2 को भी ले आए -5 इजिकल टू 0। ये CD का इक्वेशन है। तो समझने की बात यह है कि परपेंडिकुलर का कंडीशन दे रखा है, तो परपेंडिकुलर का कंडीशन लगा के ये हम स्लोप निकालेंगे, और बाइसेक्टर है इसलिए C मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट निकालेंगे। तो पॉइंट और स्लोप दो चीज चाहिए, दोनों आ गए हमारे पास, इक्वेशन भी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the coordinate of the foot of the perpendicular from the point -1,3 to the line। तो ये कोई लाइन है, इस पर -1,3 से ये परपेंडिकुलर है -1,3 से, ये AB कोई लाइन है, इसका इक्वेशन दे रखा है कि 3x - 4y - 16 इजिकल टू 0। ये इक्वेशन है AB का, और आपको C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो C के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, पहले हम CD का इक्वेशन लिखेंगे, और AB और CD दोनों इंटरसेक्ट कर रही है C पॉइंट पर, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो AB का स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ AB, इसका स्लोप हम m1 मान लें, इसका स्लोप हमने m1 मान लिया और इसका स्लोप हमने m2 मान लिया। तो m1 आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये आ गया 3/4। अब यहां आपको पता है कि CD इज परपेंडिकुलर टू AB है, इसका मतलब ये हो गया कि m1 इंटू m2 इजिकल टू -1 है। तो m1 तो हमने निकाल लिया 3/4, m2 अपने को पता नहीं है इजिकल टू -1, तो m2 यहां से आ जाएगा -4/3, ये m2 आ गया। पॉइंट अपने को दे रखा है कि यहां से जा रही है, पॉइंट दे रखा है कि -1,3 से जा रही है CD, तो इक्वेशन ऑफ CD आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ CD एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 m x माइनस x1, ये लगा देते हैं। y माइनस y1 3 है, m ये हमारे पास है -4/3, x माइनस x1 -1 है तो +1 हो गया, मल्टीप्लाई करो 3y माइनस 9 इजिकल टू -4x -4, एक साइड में लिया तो ये हो गया 4x प्लस 3y, इसको भी दिया प्लस का हो गया -5 इजिकल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन आ गया किसका, CD का, और एक लाइन का इक्वेशन दे ही रखा है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, जैसे मैंने 10th क्लास में किया सेम वही कंडीशन है। तो इक्वेशन कैसे, 3x - 4y - 16 इजिकल टू 0, और दूसरा है 4x प्लस 3y - 5 इजिकल टू 0। इसको आप x की वैल्यू सेम कर देते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, दोनों को सॉल्व करके x y निकालना है, 10th क्लास में निकालते हैं। तो ये हो गया 12x - 16y माइनस 64, 4 का पूरे मल्टीप्लाई कर दिया इजिकल टू 0, 3 का पूरे में करेंगे तो 12x प्लस 9y, और ये आ जाएगा -15 इजिकल टू 0, माइनस कर दो, ये कैंसिल, यहां से वैल्यू आ गई -25y, और ये बच गया आपका 15 गया तो इसमें से 49, तो माइनस का 49 इजिकल टू 0, तो यहां से y आ जाएगा आपका, तो y इजिकल टू आ गया 49 इधर जाएगा और नीचे -25, ये y आ गया। ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे हम,
इसमें रख देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं 3x माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू 49 अपॉन माइनस 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप x निकाल लेंगे, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा x बाई, ये आपका c के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो c आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, x आप यहां से निकाल लेंगे, ये मैंने निकाल दिया। तो इस तरह से हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c मीट इट एट द पॉइंट -1, 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। कोई लाइन है इस तरह से जा रही है, ये जा रही है, ये लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये c इंटरसेप्ट काट रही है और यहां से कोई परपेंडिकुलर है ये इस तरह से, और ये परपेंडिकुलर -1, 2 पे मिलता है, ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, ओरिजिन O है। अब इसमें आपको m और c की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसका स्लोप निकालने, इसका स्लोप हम m1 मान लेते हैं और इसका स्लोप दे रखा है, इसका स्लोप m2 है, m2 आपको m दे रखा है और m ये m1 मान लेते हैं। तो m1 कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 2 माइनस 0 अपन -1 माइनस 0, ये आ गया -2 और इसका स्लोप कितना है, m है, m2 की वैल्यू m है। तो ये आपस में परपेंडिकुलर है, p पॉइंट मान लेते हैं हम, ये लाइन L1 कह देता हूं। तो OP इज परपेंडिकुलर टू L1, देयरफॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 हो जाता है। m1 हमने निकाली -2, m2 आपको m दे रखा है इज इक्वल टू -1। तो m की जो वैल्यू आ गई 1/2 आ गई, यानी इस L1 का जो स्लोप आ गया 1/2 आ गया। पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, पॉइंट इसका दे रखा है -1, 2 है। अब ये लाइन कहां से जा रही है, -1, 2 से पास हो रही है। लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c पास थ्रू -1, 2। तो -1, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, m की वैल्यू ये डाल देते हैं, डालो वैल्यू। तो ये 2 इक्वल टू m की वैल्यू 1/2 डाल दी, x की वैल्यू -1 प्लस c, मल्टीप्लाई कर देता, ये हो गया 4 इज इक्वल टू -1 प्लस c। तो c इज इक्वल टू आ गया 5। तो c की वैल्यू 5 आ गई और m की वैल्यू 1.2 आ गई। ये दो ही इसमें निकालनी थी, m और c फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ द p इज द परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द ओरिजिन टू द लाइन x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। यानी एक लाइन दे रखी है, ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। और इस लाइन पर परपेंडिकुलर है ये रहा, इसकी लेंथ दे रखी है p और कहां से परपेंडिकुलर है, 0, 0 से परपेंडिकुलर, ओरिजिन से परपेंडिकुलर, O से है। एक दूसरी लाइन और है, इसका इक्वेशन भी दे रखा है x sec थीटा प्लस y cos sec थीटा इज इक्वल टू k। इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखी है कि q है, ये डिस्टेंस q है, ये भी ओरिजिन से। तो आपको प्रूव करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, यानी ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो p की वैल्यू यहां से निकलेगी, q की वैल्यू यहां से निकलेगी और दोनों की वैल्यू इस लेफ्ट साइड में डाल देंगे तो वो k स्क्वायर आएगा। तो p परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, p इज इक्वल टू 0, 0 से इसको सेटिस्फाई कराएंगे, इसको -1 इज इक्वल टू 0 इस तरह से लिखता है। तो 0 यहां पर डाला इसमें तो ये 0 हो गया, या y की जगह 0 डालेंगे तो ये भी 0 हो गया, ये बच गया -k cos 2 थीटा। और नीचे x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट है cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 हो गया और मॉडुलस इसका तो ये आ गया k cos 2 थीटा ही आ गया। ये तो p आ गया हमारा। q निकाल लेते, तो q इक्वल टू, पहले इस लाइन को मैं सॉल्व कर दूं, ऐसे जगह x अपॉन cos थीटा
प्लस वाई अपॉन साइन थीटा, साइन कॉस में चेंज कर दिया, इज इक्वल टू के। साइन कॉस एलसीएम ले लिया तो ऐसे आ जाएगा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू के इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे आ गया। इसको हमने ऐसे लिख दिया एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको। ये क्या था कि 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये साइन 2 थीटा बन गया, तो के अपॉन 2 ये हो गया साइन 2 थीटा, और इसको मैं इधर ही लिया माइनस इज इक्वल टू 0। अब 0 0 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यू दे रखी है, तो क्यू इज इक्वल टू इसमें एक्स की जगह 0 डाल दो, वाई की जगह 0 डाल दो, और माइनस के अपॉन 2 साइन 2 थीटा रह गया अपॉन एक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 है, केवल ये वैल्यू आ गई, तो क्यू की वैल्यू आ गई के बाई 2 मॉडल्स में है, तो प्लस की आ गई साइन 2 थीटा, ये क्यू आ गया और ये आपका पी आ गया पहले से। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर कर दें तो यह के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 इंटू क्यू स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये के स्क्वायर बाई 2 और साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये ले लिया। इसमें आपका इसका स्क्वायर किया तो ये 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, तो ऐसे आ गया के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। इसमें से आपका के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, एंगल सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इक्वल टू के स्क्वायर। यही आपका राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ, यही आपको प्रूव करना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आगे देखें। In triangle ABC with vertex A, B, C, find the equation of the length of the altitude from the vertex A। ये कोई ट्राइंगल है ABC, A, B, C, इनके कोऑर्डिनेट गिवन है, कोऑर्डिनेट इसके 2 3 दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट 4 - 1 और C के कोऑर्डिनेट 1, 2। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। ए से अपने को इस पर एक अल्टीट्यूड डालना है, ये एडी, एडी का इक्वेशन भी लिखना है और एडी की लेंथ भी निकालनी है। तो पहले हम क्या करें, बीसी का स्लोप निकाल लेते हैं। लेट स्लोप ऑफ बीसी, इसको मैं m1 मान लूँ, कैसे, बाई 2 - बाई 1, 2 + 1 अपॉन x2 - x1 1 - 4, तो वैल्यू आ गई 3 अपॉन -3 -1 आ गया। इसका स्लोप हमने m1 मान लिया, इसका स्लोप हमने m2 मान लिया। अब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन लग जाएगी m1 × m2, तो m1 × m2 इज इक्वल टू -1, m1 आपका -1 आ गया, m2 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से m2 आपका 1 आ गया, m2 आ गया तो AD का इक्वेशन भी आ जाएगा, पॉइंट अपने को दे ही रखा है, m2 1 आ गया, पॉइंट अपने पास है 2, 3 से जा रहा है और m2 आ गया 1, तो इक्वेशन लिख देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ AD, एक तो इक्वेशन लिखना था, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y - y1 इज इक्वल टू m2 x - x1, ये y - y1 3 है, m2 आपका 1 है, x - x1 2 है। सॉल्व कर दें इसको, 1x, y को इधर भी लगे, इसको भी इधर लगे, तो +1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा AD का इक्वेशन आ गया। अब BC का इक्वेशन भी लिखना है क्योंकि डिस्टेंस निकालनी है इसकी, तो इक्वेशन ऑफ BC लिख दें। इक्वेशन ऑफ BC, तो BC के लिए अपने पास 2 पॉइंट दे रखे, 4 - 1 और 1, 2। इक्वेशन 2 पॉइंट से y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1, तो y - y1 हो गया 4, सॉरी -1 हो गया, +1 का आ जाएगा, y2 - 1 ये हमने निकाल लिया, -1 आ रहा है, ये यहाँ से निकाला था, ये -1 आ गया, और x - x1 -4, तो इक्वेशन ऐसे जगह y + 1 इज इक्वल टू -x + 4, x को उधर ले आओ, x + y -3 इज इक्वल टू, ये दूसरी इक्वेशन है। अब इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है BC की, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो।
कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें 2 डाल दो x के पर, y की जगह 3 डाल दो, -3 अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का रूट। तो ये डिस्टेंस आपकी AD आ जाएगी। तो ये कैंसिल, 2 आ गया, 2/√3, 2/√2 सॉरी, 2/√2 रेशनलाइज कर दो, √2 का ऊपर √2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा 2√2, या से कैंसिल कर दो, कैंसिल हो ही जाएगा √2 टाइम्स। तो डिस्टेंस आ गई √2। तो इस तरह से हम इक्वेशन भी लिख देंगे और डिस्टेंस भी निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखें, इफ P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन whose intercept on the axis are A and B, so that ये कोई लाइन है जो x एक्सिस और y एक्सिस पर A और B इंटरसेप्ट काटती है, इस तरह से जा रही है, यहाँ A इंटरसेप्ट काट रही है, यहाँ B इंटरसेप्ट काट रही है। ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है ये P दे रखी है, ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है P दे रखी है। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 1/P² इज इक्वल टू 1/A² प्लस 1/B², यानी ये लाना है। तो पहला तो ये समझो कि जब कोई लाइन x एक्सिस पर A इंटरसेप्ट काटे, y एक्सिस पर B इंटरसेप्ट काटे, तो इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगी, तो लाइन का इक्वेशन आपका ये आ गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो गई। तो पहले तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दिया, वो कितना होगा, x/A प्लस y/B इक्वल टू 1, ये लाइन आ गई। अब इस ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस P दे रखी है, तो P क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन 1 फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम 0 0। तो P इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 0 0 से इसको सेटिस्फाई करा देंगे। तो यहाँ 0/A तो 0 आ गया, प्लस 0/B तो ये 0 हो गया, ये आपका -1 इधर ले आएंगे, तो अपॉन अंडर x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1/A है, इसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 1/B है, इसका स्क्वायर, और ये मॉडुलस। तो ये P डिस्टेंस आ गया। तो किस तरह से आ गया, तो P इक्वल टू आ गया, मॉडुलस लेंगे 1 आ जाएगा, और नीचे रह गया √1/A² प्लस 1/B²। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो P इंटू √1/A² प्लस 1/B² इक्वल टू 1। P को उधर ले गए, इधर अंडर की वैल्यू छोड़ी हमने केवल, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, P आपका 1 के नीचे चला गया। अब आप क्या करें, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो ये जगह 1/A² प्लस 1/B² इक्वल टू 1/P², ये हमने स्क्वायरिंग कर दिया। यही आपको प्रूव करना है। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन की 9.3 एक्सरसाइज इस लेक्चर में पूरी हो गई। मिसलेनियस को हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे, और देख के बताएं कैसी लगी आपको एक्सरसाइज।